Hi dear friends, this is Dnyaneshwar and welcome to our online platform बायोकैटलिस्ट लाइफ साइंस एकेडमी। तो आज के क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन इन प्लांट्स या थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस ऑन फोटोफॉस्फोरिलेशन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं फॉस्फोरिलेशन के। वन इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सेकंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड थर्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अगर हम उसका एग्जांपल देखें तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, तो यहाँ पर एडीपी से बनाया जाता है एटीपी। तो ये फॉस्फोरिलेशन का स्टेप है फ्रॉम द एनर्जी रिच कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस स्टेप। देन अगर हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ पर होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। In mitochondria there is an electron transport chain or electron transport system coupled to ATP synthesis। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट भी प्रोड्यूस किया जाता है और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट से एटीपी सिंथेसिस की जाती है। उसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कपल्ड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ग्लाइकोलाइसिस के यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में NADH या TCA साइकिल में NADH और FADH2 बनते हैं, उनको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीडाइज किया जाएगा और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन वहाँ पर किस में कन्वर्ट होता है? वाटर मॉलिक्यूल में। सो दिस इज द इन जनरल अबाउट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। देन थर्ड टाइप इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? फॉस्फोरिलेशन में तो एटीपी बनती है बट इन फोटोफॉस्फोरिलेशन इज सनलाइट ड्राइवन एटीपी सिंथेसिस। तो जो एटीपी का सिंथेसिस है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में फोटोफॉस्फोरिलेशन के थ्रू होता है, यानी कि सनलाइट ड्राइव करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी। और जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो भी 2 टाइप के होते हैं। वन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड सेकंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो जो भी नॉन साइक्लिक है और साइक्लिक है वो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन जनरल मैं बता देता हूँ कि जो नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक को इन जनरल कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ए मॉलिक्यूल विच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द बी, अगेन बी ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू द C एंड C कन्वर्ट होता हो D मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको कहा जाएगा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। देन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया बी को, बी ने किया सी को और सी ने किया डी को, और
ई के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है उस इलेक्ट्रॉन को फिर से क्या किया, डी मॉलिक्यूल ने ये मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जो कि कपल्ड होती है एटीपी सिंथेसिस के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो in previous video we have already discussed the structure of photosystem first and photosystem second, और उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो जो फोटोसिस्टम सेकंड है उसको कहा जाता है P680। P यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है पिगमेंट, P रिप्रेजेंट द पिगमेंट। जो फोटोसिस्टम सेकंड है उसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ 680 नैनोमीटर विच इज़ रेड लाइट, यानी कि वो क्या करते हैं, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसीलिए उसका नाम है P680। और जो यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में भी उसको कहा जाता है P700। P रिप्रेजेंट्स द पिगमेंट या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच एब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम लाइट वेवलेंथ, जो कि 700 नैनोमीटर की लाइट को यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन फोटोसिस्टम फर्स्ट, हेंस कॉल्ड एज P700 फॉर फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है फार रेड लाइट को, और जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो एब्जॉर्ब करती है रेड लाइट को। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखो कि जो यहाँ पर रेड लाइट गिरेगी फोटोसिस्टम सेकंड के ऊपर, तो जो रिएक्शन सेंटर होता है, reaction center has a chlorophyll A molecule. This chlorophyll A molecule absorbs the light and लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उस जो क्लोरोफिल ए है उसके ग्राउंड स्टेट से चला जाता है इनटू एक्साइटेड स्टेट। P680 यानी कि यहाँ पर जो उसका क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर में, वो उसके एक्साइटेड स्टेट में आएगा। जैसे ही लाइट गिरेगी, रेड लाइट फोटोसिस्टम सेकंड के ऊपर, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या होगा, उसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, दिस क्लोरोफिल ए donate the electron to a primary electron acceptor that is pheophytin। तो जो क्लोरोफिल ए है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करता है, किसके ऊपर ट्रांसफर करता है, टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज फियोफाइटिन। बट जो यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है वो कौन से फॉर्म में चला गया, अब वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने के लिए क्लोरोफिल ए के पास भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना जरूरी है। तो जो फोटोसिस्टम सेकंड होती है, फोटोसिस्टम सेकंड हैज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, एंड दिस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स splits the water molecule into protons, electrons and oxygen molecule। तो जो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन
सोर्स ऑफ, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम इज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर स्प्लिट होता है इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज किया जाएगा। तो जो यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है उसको कहा जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और also called as PSBO. This oxygen evolving complex has the 4 manganese ion cluster or also called as a cofactor for the activity of the complex and chloride ion and calcium ion. तो जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है उसके एक्टिविटी के लिए यहाँ पर क्या क्या होना जरूरी है, मैंगनीज आयन होना जरूरी है, क्लोराइड आयन एंड कैल्शियम आयन। तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाएगी, प्रोटॉन रिलीज किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किए जाएंगे और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रिलीज किया जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द फोटो सिस्टम सेकंड। तो जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चले जाते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड के पास, बट डायरेक्टली नहीं जाते। यहाँ पर YZ होता है विच इज टायरोसिन रेडिकल फॉर्म्ड फ्रॉम D1 प्रोटीन ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए हैं उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द इंटरमीडिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंड फोटो सिस्टम सेकंड। उन इलेक्ट्रॉन को किस के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, YZ, दैट इज अ टायरोसिन रेडिकल विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम सेकंड बाय D1 प्रोटीन। तो जैसे ही यहाँ पर इंटरमीडिएट YZ यानी कि टायरोसिन रेडिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, दिस इंटरमीडिएट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द फोटो सिस्टम सेकंड। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आया था वो क्या हो जाएगा, फिर ये रेड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वो रेड्यूस्ड फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ पर लाइट गिरेगी। तो यहाँ पर लाइट गिरने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक फोटोन को यूज किया जाता है, 1 फोटोन। One photon is utilized for the transfer of electron that is from chlorophyll A ग्राउंड स्टेट से उसके एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के लिए यहाँ पर एक फोटोन का यूज किया जाएगा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक फोटोन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा इन फोटो सिस्टम सेकंड। ऑल्सो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास भी यहाँ पर रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा इसके ऊपर लाइट गिरेगी, ये भी उसके ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, उसके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जैसे ही लाइट गिरेगी यानी कि यहाँ पर भी एक फोटोन यूज किया जाएगा, यहाँ पर भी एक फोटोन का यूज किया जाएगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द A0 ऑफ द फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो जैसे ही क्लोरोफिल ए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट टू द A0 दैट इज क्लोरोफिल इन फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए फोटो सिस्टम सेकंड में एक फोटोन यूज किया जा रहा है और
वन फोटोन कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए इन फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम सेकंड पे एक फोटोन यूज़ किया जाएगा और फोटो सिस्टम फर्स्ट पे भी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक एक फोटोन का यूज़ किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर कितने फोटोन चाहिए? 2 फोटॉन्स। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ पर स्प्लिट हो गया, प्रोटॉन बन गए, इलेक्ट्रॉन बन गए और ऑक्सीजन रिलीज किया। ये जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन को रिलीज किया जाता है इनटू द थायरॉइड ल्यूमेन, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फर्स्ट टू द इंटरमीडिएट टायरोसिन रेडिकल, देन दिस टायरोसिन रेडिकल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम सेकंड, देन दिस फोटो सिस्टम सेकंड फोटोन को यूज़ करके एक इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करेगा, दैट इज़ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। तो यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आ गया कहाँ तक? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन में क्या होता है? फियोफाइटिन इज सिमिलर टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बट यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है उसका लॉस होता है फियोफाइटिन में, और यहाँ पर एडिशनल क्या होते हैं? तो एडिशनल होते हैं 2 protons in phiophytin which is primary electron acceptor. Then in photosystem second, this phiophytin ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द प्लास्टोक्यूनॉन ए। तो जो यहाँ पर रेड एरो दिए हैं, रेड एरो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा क्यूनॉन ए के ऊपर, देन क्यूनॉन ए ट्रांसफ़र करेगा क्यूनॉन बी के ऊपर। यहाँ पर जो क्यूनॉन ए है वो क्या करता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है 1 by 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन टू क्यूनॉन बी, और क्यूनॉन बी जो है फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिसीव करेगा, यानी कि क्यूनॉन ए ने जो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया था वो किसके पास चला गया? क्यूनॉन बी के पास चला गया। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन क्यूनॉन ए ट्रांसफ़र करेगा क्यूनॉन बी के ऊपर। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और ये फुल्ली रेड्यूस्ड स्टेट में चला जाएगा, फुल्ली रेड्यूस्ड स्टेट कॉल्ड एज प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन। पीक्यू को कहा जाता है प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से किसके पास चले गया? किसके पास चला गया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से क्यूनॉन ए से क्यूनॉन बी, और क्यूनॉन बी 1 by 1 किसको देगा? क्यूनॉन ए 1 by 1 देगा क्यूनॉन बी को, और क्यूनॉन बी कन्वर्ट होगा प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन। तो प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन भी होते हैं, जो हम क्यू साइकिल में वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन के पास कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन 1 by 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर फ्लो किया जाता है बाय 2 प्रोसेसेस, वन इज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड सेकंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। Out of 2 electron, 1 electron is transferred to the आयरन सल्फर रिस्की प्रोटीन। जो रिस्की प्रोटीन है उसको कहा जाता है आयरन सल्फर रिस्की प्रोटीन। तो आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा
आयरन सल्फर प्रोटीन के ऊपर, और जो आउट ऑफ 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन में से दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर किया जाएगा जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का साइटोक्रोम B है उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया आयरन सल्फर। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक चला गया आयरन सल्फर रिस्की प्रोटीन, वो चला जाता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, और जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है साइटोक्रोम B ऑफ द साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। देन अगेन जो एक इलेक्ट्रॉन दिया है आयरन सल्फर प्रोटीन को, उस एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है प्लास्टोसाइनिन। P क्या है? PC रिप्रेजेंट्स द प्लास्टोसाइनिन which is a water soluble protein in a thylakoid lumen। प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो जो प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर। व्हाइल जो PQ है या प्लास्टोक्विनॉन है वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर उसको कहा जाता है। प्लास्टोसाइनिन इज वाटर सोल्यूबल प्रेजेंट इन द थाइलैक्वाइड ल्यूमेन, ये प्रेजेंट होता है ल्यूमेन के अंदर, और ये प्रेजेंट होता है थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर, विच इज स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही आयरन सल्फर प्रोटीन ने प्लास्टोसाइनिन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, प्लास्टोसाइनिन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट, यानी कि P700। तो एक इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर या ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एक फोटोन का यूज़ किया, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया कहाँ से? फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट। देन जो दूसरा फोटोन यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इन फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो यहाँ पर लाइट गिरेगी, एक फोटोन को यूज़ किया जाएगा फॉर गोइंग टू द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, उसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एंड दिस एक्साइटेड स्टेट रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द A1 विच इज अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है A0 को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये रेड एरो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तो A1 आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, A0 ट्रांसफर करता है A1 के ऊपर विच इज अ क्यूनॉन। देन द A1 ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टू द आयरन सल्फर यक्स प्रोटीन। तो जो यहाँ पर आयरन सल्फर यक्स प्रोटीन है उसके ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा। आयरन सल्फर यक्स, देन आयरन सल्फर A एंड आयरन सल्फर दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स। ये थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स है ये तीनों भी। देन A1 transfer the electron to the iron sulfur X protein. This electron from iron sulfur X ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस करेगा आयरन सल्फर A मेम्ब्रेन प्रोटीन को। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, आयरन सल्फर A के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। देन आयरन सल्फर A आएगा इनटू इट्स रेड्यूस्ड स्टेट, और रेड्यूस्ड स्टेट में आने के बाद जो यहाँ पर आगे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है आयरन सल्फर B, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को
ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम द रेड्यूस्ड आयरन सल्फर ए टू ऑक्सीडाइज्ड आयरन सल्फर बी। तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, रेड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा और ये आयरन सल्फर ए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। देन आयरन सल्फर बी ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन विच इज़ अ वाटर सोल्यूबल प्रोटीन इन द स्ट्रोमा। क्या है ये फेराडॉक्सिन? which is present in the stromal part of the chloroplast and which is a water soluble protein. Then this water soluble फेराडॉक्सिन receives the electron from iron sulfur B और ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था वो क्या होगा, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। देन दिस फेराडॉक्सिन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन इन द स्ट्रोमल region transfer the electron to the flavoprotein NADP oxidoreductase। तो जो FNR है उसको कहा जाता है फ्लैवोप्रोटीन फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज और ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस करवाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आया है FNR के पास या फ्लैवोप्रोटीन फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फाइनल इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो क्या है, NADP, एंड दिस NADP एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और जो स्ट्रोमल पार्ट है, स्ट्रोमल पार्ट से एक हाइड्रोजन को भी यहाँ पर लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, इनटू द NADPH। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। याद रखो ये सिंपली क्वेश्चन डिजाइन होते हैं बी पार्ट में और सी पार्ट में भी। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज थियोफाइटिन, और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, NADP आगे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, NADPH में। तो जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर फार रेड लाइट एब्जॉर्ब की जाती है मैक्सिमम बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन द फोटोसिस्टम फर्स्ट। देन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए एक फोटोन होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक फोटोन को यूज किया, एक इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसके ऊपर, A0 विच इज अ क्लोरोफिल। देन दिस A0 रेड्यूस्ड फॉर्म में आएगा और जो ऑक्सीडाइज्ड क्यूनॉन है A1 उसको क्या करेगा, रेड्यूस करेगा। तो ये A0 ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को A1 के ऊपर। देन दिस A1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा आयरन सल्फर यक्स प्रोटीन, AB उसके रेड्यूस्ड फॉर्म में आएगा। देन आयरन सल्फर यक्स प्रोटीन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द आयरन सल्फर A, आयरन सल्फर A ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द आयरन सल्फर B, and iron sulfur B transfer electron to the ferredoxin which is water soluble protein in the stromal region, and this ferredoxin again transfer the electron to the ferredoxin NADP reductase which is a flavoprotein, and this ferredoxin NADP reductase transfer the electron to the NADP and NADP convert होगा NADPH में, and this NADPH synthesized in this light reaction। ये क्या है, लाइट रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो NADPH बन रहा है उसको कहाँ पर यूज किया जाएगा, तो
C3 साइकिल में या कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम, डार्क रिएक्शन। तो ये जो सारा लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर NADPH बन रहा है, और आगे भी हम देखेंगे कि ATP भी किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। तो फिर एक बार मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो जो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था कि 1 फोटोन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड टू फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट तक आने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को आने के लिए एक फोटोन होना जरूरी है या रिक्वायर होता है। देन फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन को फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADPH तक पहुंचाने के लिए भी एक फोटोन जरूरी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, NADP। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांसफर करना है फ्रॉम सोर्स क्या है, वाटर, वाटर से अगर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP, तो एक फोटोन कहाँ पर चाहिए, फोटोसिस्टम सेकंड में, और दूसरा फोटोन कहाँ पर चाहिए, फोटोसिस्टम फर्स्ट में। तो अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड टू फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फोटोन चाहिए, 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए 8 फोटॉन्स होना जरूरी है। 8 फोटॉन्स में से भी 4 फोटॉन फोटोसिस्टम सेकंड के ऊपर काम करेंगे और 4 फोटॉन कहाँ पर यूज करेंगे या यूज किए जाएंगे टू द फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो याद रखो, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज वाटर टू फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 फोटॉन्स। एक फोटॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर और दूसरा फोटॉन फोटोसिस्टम सेकंड के ऊपर, यानी कि दोनों फोटोसिस्टम के ऊपर एक एक फोटॉन होना जरूरी है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP। तो 4 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को कितने फोटॉन चाहिए, 4 फोटॉन्स। 4 फोटॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर और 4 फोटॉन कहाँ पर, फोटोसिस्टम सेकंड, यानी कि दोनों फोटोसिस्टम में 4 फोटॉन्स को यूज किया जाएगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर 8 फोटॉन होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग में कितने दिखाए हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। तो 4 प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जो यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है उसके पास मैंगनीज आयन क्लस्टर होता है या 4 मैंगनीज आयन का क्लस्टर होता है, जो यहाँ पर मैंगनीज आयन है वो सिक्वेंशियली क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज करता है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। समझो यहाँ पर 2 आपने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लिए, तो उसके यहाँ पर 5 ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं मैंगनीज क्लस्टर के, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द S0, S1, S2, S3, S4 एंड S5। तो जैसे ही S0 से वो S1 में जाएगा,
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे ही S1 से S2 में चला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड प्रोटॉन। जैसे ही S2 से S3 में चला जाता है और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएगा और एक प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। और जो S3 है, S3 और यहाँ पर कन्वर्ट होगा S4 ट्रांजिशन में, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं इसके, S1, S0, S1, S2, S3 एंड S4। S5 नहीं होती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है ये, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो याद रखो जो मैंगनीज यहाँ पर है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में, वो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके प्रेजेंट होते हैं, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक एक स्टेट जब आगे कन्वर्ट होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन को रिलीज किया जाता है। तो फिर एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर को स्प्लिट करेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। उस इलेक्ट्रॉन को इंटरमीडिएट टायरोसिन रेडिकल YZ के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। YZ ट्रांसफर करेगा क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। दिस फोटोसिस्टम सेकंड रिएक्शन सेंटर गोज टू एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के बाद इमीडिएटली क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है थियोफाइटिन, विच इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम सेकंड। देन दिस थियोफाइटिन गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्यूनॉन ए। दिस क्यूनॉन ए ट्रांसफर सिंगल इलेक्ट्रॉन टू द क्यूनॉन बी। अगेन जो दूसरा क्यूनॉन ए है वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा और इलेक्ट्रॉन को फ्लो ट्रांसफर करेगा टू द क्यूनॉन बी। तो क्यूनॉन बी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और क्यूनॉन बी चला जाता है फुल्ली रेड्यूस्ड स्टेट, दैट इज PQ, विच इज प्लास्टोहाइड्रोक्यूनॉन। उसके पास 2 यहाँ पर प्रोटॉन्स भी होते हैं। उन प्रोटॉन को स्ट्रोमा से रिलीज किया जाता है इनटू द थाइलाकोइड ल्यूमेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। देन जो यहाँ पर प्लास्टोहाइड्रोक्यूनॉन है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है 2 मैनर में, 1 साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड सेकंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। प्लास्टोहाइड्रोक्यूनॉन यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा आयरन सल्फर रिस्की प्रोटीन। देन 1 इलेक्ट्रॉन अगेन FeS ट्रांसफर टू द प्लास्टोसाइनिन एंड दिस प्लास्टोसाइनिन सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आया था वो उसके रेड्यूस्ड फॉर्म में चला जाएगा, और जैसे ही रेड्यूस्ड फॉर्म में चला जाएगा वो अगेन फोटोन को यूज करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा A0, विच इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन फोटोसिस्टम फर्स्ट। देन दिस A0 ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को A1 के ऊपर, विच इज क्यूनॉन। देन A1 ट्रांसफर करेगा आयरन सल्फर X, अगेन आयरन सल्फर X टू आयरन सल्फर A, और जो A1 है A1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा टू द आयरन सल्फर X। आयरन सल्फर X रेड्यूस्ड फॉर्म से इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेगा आयरन सल्फर A टू आयरन सल्फर B, विच इज मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स, एंड आयरन सल्फर B ट्रांसफर करेगा फेराडॉक्सिन को। फेराडॉक्सिन ट्रांसफर करेगा फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज को, एंड दिस NADP रिडक्टेज जो इलेक्ट्रॉन है किसको देगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज NADP, और NADP कन्वर्ट होगा NADPH में, और जो NADPH बना है इस लाइट रिएक्शन में उसको C3 साइकिल में यूज किया जाएगा फॉर कार्बन फिक्सेशन और कार्बन रिडक्शन। तो दिस इज अबाउट द
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन। तो अगर हम ओवरव्यू यहाँ पर बात करते हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर स्प्लिट किया जाता है एक टर्न में यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स रिलीज किए जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाएंगे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाएगा। तो एक टर्न में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब 1 टर्न होगा तो एक टर्न में एक NADPH क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो सेकंड टर्न में भी क्या होगा, 2 टर्न चलते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होने के बाद। तो दूसरे टर्न में क्या होगा, यहाँ पर जो सेकंड NADP है वो NADPH में कन्वर्ट होगा। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट होते हैं तो 4 प्रोटॉन्स रिलीज किए जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाता है। और जैसे ही यहाँ पर 2 टर्न्स कंप्लीट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, यहाँ पर 2 NADPH को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो याद रखो, यहाँ से जब ऑक्सीजन का वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है तो वाटर मॉलिक्यूल प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का सोर्स है फॉर द फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्यू साइकिल, जो क्यूनॉन है, क्यूनॉन यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्यूनॉन साइकिल या क्यू साइकिल उसको कहा जाता है। तो जो 2 टर्न होते हैं वो 2 टर्न यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको कहा जाता है क्यू साइकिल ऑफ द प्लास्टोक्यूनॉन। तो जब फोटो सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सोर्स दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, और जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है प्लास्टोक्यूनॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा प्लास्टोक्यूनॉन, वो उसके रेड्यूस्ड फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 प्रोटॉन्स भी है। तो ये जो 2 प्रोटॉन्स है, ये 2 प्रोटॉन्स कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द स्ट्रोमा। 2H+ ये H+ आयन को कैरी करता है फ्रॉम द स्ट्रोमल पार्ट ऑफ द थाइलैक्वाइड। देन दिस रेड्यूस्ड प्लास्टोक्यूनॉन PQH2, इसको कहा जाता है प्लास्टोहाइड्रोक्यूनॉन या प्लास्टोक्यूनॉल। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो यहाँ पर हम फर्स्ट QH2 या PQH2 ऑक्सीडाइज किस तरीके से होता है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है प्लास्टोहाइड्रोक्यूनॉन के पास, वो ऑक्सीडाइज होगा। प्लास्टोक्यूनॉन जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा, जो प्रोटॉन्स उसके साथ है उन प्रोटॉन को यहाँ पर ट्रांसलोकेट किया जाएगा टू द ल्यूमेन। तो जो प्लास्टोक्यूनॉन यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, प्रोटॉन को रिलीज किया जाता है इनटू द थाइलैक्वाइड ल्यूमेन, और इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाता है इनटू द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज transfer to the iron sulfur rich protein, and this 1 electron again transfer to the cytochrome B of the cytochrome F of the cytochrome B6F complex, and this cytochrome F transfer the electron to the plastocyanin which is present in the thylakoid lumen, and this plastocyanin transfer the electron to the photosystem first, that is P700.
बट जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन चला जाता है टू द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द साइटोक्रोम बी। दो बी टाइप के साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर किया साइटोक्रोम बी, और अगेन दिस साइटोक्रोम बी ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द अदर साइटोक्रोम बी, एंड दिस साइटोक्रोम बी सेकंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द हीम CN विच इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और जो ऑक्सीडाइज्ड यहाँ पर प्लास्टोक्यूनॉन होता है या PQ इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, तो उस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम द हीम ग्रुप, और ये जो ऑक्सीडाइज्ड प्लास्टोक्यूनॉन है वो कन्वर्ट होता है इनटू सेमीक्यूनॉन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेमीक्यूनॉन। तो सेमीक्यूनॉन यहाँ पर बन जाता है विच इज हैविंग द वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। अब यहाँ पर जब फर्स्ट QS2 ऑक्सीडाइज होगा तब, तो जैसे ही यहाँ पर फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो रेड्यूस्ड प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चले जाने के बाद दो प्रोटॉन को रिलीज किया जाएगा थाइलाकोइड ल्यूमेन में, और ये जो दो प्रोटॉन रिलीज किए हैं उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और इन्हीं प्रोटॉन ग्रेडियंट को ATP सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन ऑक्सीडाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया फोटोसिस्टीम फर्स्ट के ऊपर, और फोटोसिस्टीम फर्स्ट ने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेगी किसके ऊपर, NADP, और NADP किस में कन्वर्ट होगा, NADPH में। तो एक NADPH यहाँ पर बन गया फ्रॉम वन NADP, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो गया। तो जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होगा, साइटोक्रोम बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा, देन अदर जो बी टाइप का साइटोक्रोम होता है उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को आगे हीम ग्रुप के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, और जो ऑक्सीडाइज्ड प्लास्टोक्विनॉन है उसको कन्वर्ट किया जाएगा रेड्यूस्ड, यानी कि रेड्यूस्ड दैट इज सेमी यूबी क्विनॉन। तो एक QS2 यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो सेकंड QS2 के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं Q साइकिल में। जब यहाँ पर सेकंड प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो फोटोसिस्टीम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे प्लास्टोक्विनॉन के ऊपर। प्लास्टोक्विनॉन दो प्रोटॉन को ले लेता है फ्रॉम द स्ट्रोमा, स्ट्रोमल साइट, और जो यहाँ पर प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज्ड यानी कि प्लास्टोक्विनॉन में। तो वो भी क्या करता है, दो प्रोटॉन को रिलीज करता है इनटू द थाइलाकोइड ल्यूमेन, और थाइलाकोइड ल्यूमेन में रिलीज करने के बाद जो दो इलेक्ट्रॉन है उन दो इलेक्ट्रॉन को आगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में फ्लो किया जाएगा। तो नॉन साइक्लिक में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, आयरन सल्फर रिस्की प्रोटीन, देन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द cytochrome F of the cytochrome B6 complex, then this electron ट्रांसफर किया जाएगा टू द प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन आगे किसको देगा, फोटोसिस्टीम फर्स्ट फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP, और जो NADP है वो किस में कन्वर्ट होगा, NADPH में। तो यहाँ पर एक टर्न हो गई है और एक सेकंड टर्न। तो फर्स्ट टर्न में यहाँ पर एक NADPH बना, और दूसरी टर्न में यहाँ पर सेकंड क्या हो गया, NADPH बन गया। तो फर्स्ट टर्न में एक NADPH बनेगा और दूसरी टर्न में दूसरा NADH बनेगा। तो दो टर्न में यहाँ पर क्या किए जाते हैं, दो
2NADPH को सिंथेसिस किया जाता है। तो क्यू साइकिल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के बाद फाइनली क्या NADPH को सिंथेसाइज किया जाएगा और प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू thylakoid lumen, and these protons are utilized for the synthesis of ATP। तो Q साइकिल में क्या होगा, फर्स्ट जो प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन है, यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ मैं, फर्स्ट जो प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। जैसे ही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला गया, 2 प्रोटॉन को रिलीज करेगा थाइलेकोइड ल्यूमेन में, और 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में चले जाएंगे फोटोसिस्टीन फर्स्ट के ऊपर, और NADP कन्वर्ट होगा NADPH में। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। देन उस इलेक्ट्रॉन को सेकंड जो साइटोक्रोम B है उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को आगे हीम ग्रुप के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा, और हीम ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीडाइज्ड प्लास्टोक्विनॉन, और ऑक्सीडाइज्ड प्लास्टोक्विनॉन कन्वर्ट होगा सेमीक्विनॉन। सेमीक्विनॉन इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। देन दिस सेमीक्विनॉन आगे सेकंड QH2 साइकिल में क्या होगा, सेमीक्विनॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन में। दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। कैसे, तो जो फोटोसिस्टीन सेकंड है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगी क्विनॉन के ऊपर। देन ये क्विनॉन यानी कि प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन, फिर सेकंड प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, प्रोटॉन को ल्यूमेन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाएगा नॉन साइक्लिक फ्लो में टू द फोटोसिस्टीन फर्स्ट, और फोटोसिस्टीन फर्स्ट में फाइनली क्या बनेगा, NADPH। एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाता है साइटोक्रोम B ऑफ द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। देन अगेन दिस साइटोक्रोम B ट्रांसफर टू द हीम, और जो यहाँ पर फर्स्ट QH2 ऑक्सीडाइज्ड जो है, यहाँ पर ये जो बना है सेमीक्विनॉन, ये सेमीक्विनॉन क्या करता है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है सेमीक्विनॉन के पास। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, रिसीव कर लेता है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है एट द सेम टाइम, दिस क्विनॉन पिक अप द 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमल साइट। यहाँ पे जो स्ट्रोमा का पार्ट है, यहाँ से 2 प्रोटॉन को वो क्या करेगा, एट द सेम टाइम पिकअप कर लेगा, और जो सेमीक्विनॉन था सेकंड इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, टू द प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन। तो ये जो Q साइकिल है वो इम्पॉर्टेंट होती है, जो ऑक्सीडाइज्ड क्विनॉन है उसको रेड्यूस्ड क्विनॉन में कन्वर्ट करने के लिए। तो रेड्यूस्ड जो क्विनॉन बनता है वो पहले क्या बनता है, सेमीक्विनॉन, और सेमीक्विनॉन से ही बनेगा फुल्ली रेड्यूस्ड प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो भी होता है, और जो प्रोटॉन्स होते हैं कहाँ पर, स्ट्रोमा के रीजन में जो प्रोटॉन है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है टू द थाइलेकोइड ल्यूमेन। और इन्हीं प्रोटॉन को क्या किया जाता है, आगे यूटिलाइज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP इन अ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन।
तो सिंपली यहाँ पर याद रखो जो क्यू साइकिल है, क्यू साइकिल इंपॉर्टेंट होती है फॉर द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड द फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो ऑक्सीडाइज्ड क्यूनॉन है उसको पहले सेमी क्यूनॉन में कन्वर्ट किया जाएगा और सेकंड QS2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो जो सेमी क्यूनॉन है उसको फुल्ली रेड्यूस्ड प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन में कन्वर्ट किया जाएगा। और यही जब आगे यूज किया जाएगा प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन तो उसके जो प्रोटॉन है जो कि स्ट्रोमा से उसने पिकअप किए हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द थाइलाकोइड ल्यूमेन और इन्हीं प्रोटॉन को यूज किया जाएगा ATP सिंथेसिस करने के लिए। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं हाउ ATP इज सिंथेसाइज्ड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो अब तक हमने डिस्कस किया था कि लाइट गिरती है फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर या यहाँ पर गिरती है रेड लाइट इन ओवर फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि दो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया बाय ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द फोटोसिस्टम सेकंड। तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स रिलीज होंगे कहाँ पर, थाइलाकोइड ल्यूमेन में। 4 इलेक्ट्रॉन्स उनको फ्लो किया जाएगा फोटोसिस्टम सेकंड से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम फर्स्ट और फाइनली इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा NADP कन्वर्ट होगा NADPH में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए फोटोसिस्टम कितने फोटोन यूज करती है, 4 फोटॉन्स। और 4 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से भी ट्रांसफर करने होंगे तो यहाँ पर भी 4 फोटॉन को यूज किया जाएगा बाय द फोटोसिस्टम फर्स्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पर फाइनली देखते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए होते हैं, 8 फोटॉन्स। तो यहाँ पर जो 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे उससे 4 प्रोटॉन बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर जो 4 प्रोटॉन रिलीज हो गए हैं वो कहाँ पर रहेंगे, थाइलाकोइड के ल्यूमेन में ही रहेंगे। ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाएगा टू द ऑक्सीडाइज्ड प्लास्टोक्विनॉन। और ये ऑक्सीडाइज्ड प्लास्टोक्विनॉन क्या करता है, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है एट द सेम टाइम दिस प्लास्टोक्विनॉन पिक अप द 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द stromal site and convert into the plastohydroquinone which is a reduced form। तो ये reduced form है और ये जो PQ है ये क्या है, इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो जैसे ही ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा फोटोसिस्टम सेकंड से और 2 प्रोटॉन को एट द सेम टाइम पिकअप कर लेगा फ्रॉम द स्ट्रोमल साइट। ये है स्ट्रोमल साइट ऑफ द थाइलाकोइड। देन दिस प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा आगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। बट जो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया है प्लास्टोहाइड्रोक्विनॉन, यहाँ पर 2 प्रोटॉन को यहाँ पर क्या करेगा, वो थाइलाकोइड के ल्यूमेन में यहाँ पर रिलीज करेगा। आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड टू by plastohydroquinone to the cytochrome B6F complex and this goes to the non-cyclic electron flow। बट जो सेकंड है, सेकंड क्या होता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन
साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में यूज़ किया जाता है। प्रीवियस स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीडाइज्ड प्लास्टोक्विनोन है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सेमीक्विनोन में, और सेमीक्विनोन आगे कन्वर्ट होता है किसमें, फुल्ली रेड्यूस्ड PQH2। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये Q साइकिल चलेगी और यहाँ पर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन को भेज दिया जाएगा, प्लास्टोसाइनिन आगे ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर, और फोटोसिस्टम फर्स्ट ट्रांसफ़र करेगी किसके ऊपर, फेराडॉक्सिन टू फ्लैवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज, और फाइनली यहाँ पर क्या होगा, NADP कन्वर्ट होगा NADPH में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए जा रहे हैं फ्रॉम द प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन टू द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स है या प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन को यहाँ पर थाइलाकोइड ल्यूमेन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो 2 प्रोटॉन क्या किए जाते हैं, थाइलाकोइड ल्यूमेन में रिलीज किए जाते हैं। तो कितने प्रोटॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफ़र किया जाएगा, यहाँ पर कितने बनेंगे, 8 प्रोटॉन्स रिलीज किए जाएंगे इनटू द थाइलाकोइड ल्यूमेन। तो यहाँ पर याद रखो कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो होता है तो 2 प्रोटॉन को रिलीज किया जाता है इनटू द थाइलाकोइड ल्यूमेन। 4 इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाएगा तो 8 प्रोटॉन्स रिलीज किए जाएंगे इनटू द थाइलाकोइड ल्यूमेन। तो जो वाटर स्प्लिटिंग से 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए बन रहे हैं और 8 प्रोटॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, ये स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन। 8 कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन। तो टोटल कितने हो गए प्रोटॉन, यहाँ पर टोटल हो गए 12 प्रोटॉन्स। 4 प्रोटॉन्स फ्रॉम द वाटर स्प्लिटिंग, 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे, 4 प्रोटॉन रिलीज होंगे, और 8 प्रोटॉन कहाँ से आएंगे, Q साइकिल से। यानी कि जब यहाँ पर प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जाएगा तो 2 प्रोटॉन को रिलीज किया जाएगा इनटू द थाइलाकोइड ल्यूमेन। एंड दिस ब्लैक एरो, ये जो ब्लैक एरो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, दिस ब्लैक एरो रिप्रेजेंट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्रोटॉन। यहाँ पर प्रोटॉन को ट्रांसलोकेट किया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा via ATP synthase in thylakoid memory, that is CF0, CF1. C represents the chloroplast. C represent क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर का ATP सिंथेस। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन आ गए हैं, 12 प्रोटॉन। 4H+ फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग और 8 कहाँ से आए हैं, Q साइकिल। Q साइकिल जब होगी तो 8 यहाँ पर प्रोटॉन्स रिलीज किए जाएंगे इनटू द थाइलाकोइड ल्यूमेन। और जो यहाँ पर ATP सिंथेज है वो क्या करता है, 4 प्रोटॉन्स को यूज़ करता है फॉर 1 ATP सिंथेसिस। 1 ATP यहाँ पर क्या किया जाएगा, सिंथेसिस किया जाएगा इन ATP सिंथेस। तो यहाँ पर जब 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे तो टोटल 12 प्रोटॉन्स यहाँ पर
रहेंगे इनटू द थाइलैक्वाइड ल्यूमेन, और थाइलैक्वाइड ल्यूमेन से उन प्रोटॉन को, जो यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स है, उनको ट्रांसलोकेट या ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द स्ट्रोमल। ल्यूमेन साइट से स्ट्रोमल साइट में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, और यहाँ पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ कर कर एटीपी सिंथेस क्या बनाएगा, एटीपी। तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 एटीपी 4 प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर कितने रिलीज हो रहे हैं, 12 प्रोटॉन्स है, यानी कि उन 12 प्रोटॉन से H+ से कितने एटीपी बनेंगे, 3 एटीपी। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर फाइनली लिख देता हूँ कि 2 वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होते हैं तो 4 प्रोटॉन रिलीज होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। फॉर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 8 फोटॉन्स होना जरूरी है इन फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो फाइनली जो यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, ये 4 और क्यू साइकिल के 8, यानी कि 12H+, यानी कि प्रोटॉन से 3 एटीपी को सिंथेसाइज किया जाएगा, और जब 2 टर्न होंगे साइकिल के, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थाइलैक्वाइड ल्यूमेन में, तो वहाँ पर फाइनली 2 NADPH क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे। सो दिस इज द लाइट रिएक्शन, सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन इन अ थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर सम हर्बिसाइड्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो को। तो फर्स्ट है जो कि DCMU, यानी कि डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया और डायूरॉन कहा जाता है, विच ब्लॉक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटो सिस्टम सेकंड। तो उसका जो स्पेसिफिक टारगेट्स है उस हर्बिसाइड का, वो क्या है, क्यूनॉन A टू क्यूनॉन B का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसको क्या करता है, यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर अगर हमने डायूरॉन का ट्रीटमेंट दिया प्लांट को, तो क्या होगा, जो क्यूनॉन A है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेगा, और जो क्यूनॉन B है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहेगा। यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे बट क्यूनॉन B के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो ये याद रखो, बी पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन डिजाइन होते हैं लॉजिकल। देन सेकंड हर्बिसाइड है पैराक्वाट, ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइल वायोलोजेन, एक्ट ओवर अ फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो ब्लॉक कर देता है, कहाँ से, फेराडॉक्सिन टू NADP। तो यहाँ पर जो फेराडॉक्सिन है उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेगा, और जो NADP है वो इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं रहेंगे, यानी कि वो उसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहेगा। सो दीज आर द herbicides that block the electron flow in a thylakoid membrane. So this is all about the photophosphorylation in a plant, that is नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, याद रखो 3 ATP बनते हैं और 2 NADPH क्या होते हैं, बनते हैं इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब होता है तब क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द कार्बन फिक्सेशन, और ये जो लाइट रिएक्शन में एटीपी बना है, NADPH बना है, उसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द कार्बन फिक्सेशन इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो हम नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें फोटोसिस्टीम सेकंड और फोटोसिस्टीम फर्स्ट दोनों भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बट जो नॉन साइक्लिक जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, जो फेराडॉक्सिन प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टीम फर्स्ट में। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में यहाँ पर याद रखो ओनली फोटोसिस्टीम फर्स्ट इज इन्वॉल्व। यहाँ पर फोटोसिस्टीम फर्स्ट ही यहाँ पर रोल प्ले करती है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पर मैंने येलो एरो से रिप्रेजेंट किया है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो होता है इन साइक्लिक मैनर, ओनली फोटोसिस्टीम फर्स्ट इज इन्वॉल्व। तो ये जो येलो एरो यहाँ पर है, येलो एरो रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होगा, जब लाइट इंटेंसिटी हाई होती है। लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो प्लांट क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज करते हैं टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाटर लॉस को रोकने के लिए प्लांट स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं कर रहा है तो कार्बन का फिक्सेशन भी नहीं होगा। कार्बन फिक्सेशन नहीं होगा तो वहाँ पर वाटर का भी स्प्लिटिंग नहीं होगा, यानी कि जो फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है NADP, कार्बन फिक्स नहीं किया जा रहा है C3 साइकिल में, तो NADP उसके रिड्यूस्ड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा और NADP क्या होगा, अवेलेबल नहीं होगा। तो सारा का सारा NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में पहले ही। बट जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो NADP अवेलेबल नहीं होगा, सारे की सारे NADPH वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो तब क्या होता है, जो फेराडॉक्सिन है, फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है टू द साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, और इस तरीके से यहाँ पर ये साइक्लिक फ्लो चलता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन का, फ्रॉम फेराडॉक्सिन टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू द प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टीम फर्स्ट के पास, और फोटोसिस्टीम फर्स्ट से फिर चले जाएंगे आगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कहाँ पर होगा, ओनली इन द फोटोसिस्टीम फर्स्ट। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है यहाँ पर क्या नहीं होता, देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ NADPH। तो यहाँ पर NADPH सिंथेसाइज नहीं होता। बट जो यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे, यानी कि जो Q साइकिल है वो यहाँ पर होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो दो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन साइट ऑफ द थाइलेकोइड, और जैसे ही चार इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो फाइनली कितने 8 प्रोटॉन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे टू द थाइलेकोइड ल्यूमेन। और प्रीवियस स्लाइड में ही हमने बात किया था
कि एक एटीपी को बनाने के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए होते हैं, 4 प्रोटॉन। इससे 4 प्रोटॉन से एक एटीपी बनेगा। तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें टोटल 8 प्रोटॉन का फ्लो किया जाता है स्ट्रोमा टू लूमेन, एंड लूमेन में यहाँ पर 2 एटीपी को सिंथेसाइज किया जाएगा। तो याद रखो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वहाँ पर क्या होता है, 2 एटीपी सिंथेसाइज किए जाते हैं एंड NADPH सिंथेसाइज नहीं किया जाता। सो दिस इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड synthesis of ATP in cyclic photofosphorylation। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में यहाँ पर ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट ही इन्वॉल्व होता है, वाइल जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वहाँ पर वाटर का स्प्लिटिंग भी होता है, फोटोसिस्टम सेकंड भी इन्वॉल्व है और फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। तो थोड़ा सा टेबल के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक में दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट, बट इन साइक्लिक ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्व। तो जो नॉन साइक्लिक है यहाँ पर सिंथेसिस होते हैं 3 ATP और 2 NADPH, यानी कि 12 प्रोटॉन्स यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि 4 होते हैं वाटर स्प्लिटिंग से और 8 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है Q साइकिल से। 12 प्रोटॉन से 3 ATP बनाए जाएंगे, बट जो साइक्लिक है साइक्लिक में ओनली 2 ATP सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो यहाँ पर NADPH सिंथेसिस नहीं किया जाता। साइक्लिक में 8 प्रोटॉन को ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन और 8 प्रोटॉन से 2 ATP को सिंथेसाइज किया जाएगा। तो जो नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक में फेराडॉक्सिन रिडक्टेज स्टेज होता है, यानी कि NADPH यहाँ पर बनता है और जो NADPH बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में या एसिमिलेशन में यूज़ किया जाता है। फाइल इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, यहाँ पर जो फेराडॉक्सिन रिडक्टेज का स्टेप है उसको बाईपास किया जाता है, NADPH प्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो कार्बन फिक्सेशन का जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो नॉन साइक्लिक क्यों चलता है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, वाटर की भी स्प्लिटिंग हो जाती है, उसकी वजह से C3 साइकिल भी चलती है और फोटोसिस्टम सेकंड भी काम करता है और फोटोसिस्टम फर्स्ट भी काम करता है। और जो साइक्लिक है साइक्लिक में यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट ही काम करता है, यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं कर पाता और यहाँ पर वाटर की भी स्प्लिटिंग नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसमें फोटोसिस्टम सेकंड और फर्स्ट इन्वॉल्व होते हैं और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। ओके, थैंक यू।